नमस्कार दोस्तों, मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। हम लोग इस डे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें हम लोग 25 MCQ टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्जाम या बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यकतापूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करना सीखेंगे और कैसे कैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका हम लोग संभावना करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरण दोस्तों सीधे रेखा में गमन करती है। जब भी कोई भी प्रकाश का स्रोत होता है तो स्रोत से ये सीधे रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग इनमें से किन माध्यम में न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है निर्वात में। दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, फिर इसके बाद होती है वायु में, फिर इसके बाद होती है जल में, और सबसे कम होती है कांच में। मतलब इन चारों माध्यम में सबसे कम जो होगा कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालन के समय लगा रहता है। मतलब मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने है उस कौन सा दर्पण लगा होता है ये बताना है। तो कोई भी मोटर गाड़ी होती है उस वाहन के सामने जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, इसलिए क्योंकि इसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि दूर से या ज्यादातर एरिया की वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब इसमें दिखाया जा सकता है, इसलिए वह उसके आगे उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया गया होता है? तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है वो आप लोग ने देखा होगा ऐसे फोल्डेबल होता है और यहाँ पे ऐसे बल्ब लगी होती है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लगी होती है। ठीक है, थोड़ी सी तो यहाँ पे लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो प्रकाश होता है रिफ्लेक्ट होकर ज्यादा एरिया में ऐसे फैल जाता है। ठीक, तो मोर देन एरिया में और ज्यादा दूर तक जाता है, अर्थात इसके अंदर अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव काल्पनिक बनता है, इमेजिनरी बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर ये समतल दर्पण है, यहाँ पे इसके सामने कोई वस्तु रखा गया है तो इसका इमेज जस्ट उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, रियल में नहीं देखता है, कल्पना करके दिखता है। ठीक है, इसलिए वो काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और मीटर इनवर्स होता है। ये दो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो डायोप्टर, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्ह को कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चिन्ह को हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। अगर कोई एक प्रकाश की किरण है और उसको वो दर्शा रहा है कोई भी किरण, तो उसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी फोकस होता है। 2D क्षमता, 2D यानी दो डायोप्टर, यानी P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर दे रखा है। P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर दे रखा है। ठीक है, हमको फोकस फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/2 होता है। 1/P होता है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 1/F इज इक्वल टू 1/P की वैल्यू, ठीक है, 2 रख देंगे, सॉल्व करेंगे 0.5। ठीक है, ये मीटर में आया है।
अगर सेंटीमीटर में कंसीडर करना है तो एफ बराबर सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते हैं 0.5 इंटू 100, एक जीरो से दशमलव खत्म, एक जीरो बढ़िया नहीं 50 50 हो जाएगा आंसर। 50 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 50 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला सेम है, P बराबर 1/f यहाँ पे रखेंगे। तो ये 1/f जो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये 100 लेते हैं, तो P इक्वल टू 100/f की वैल्यू 50, इसको सॉल्व करेंगे यानी कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 2 डायोप्टर, P इक्वल टू 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन जो है 2 डायोप्टर इज करेक्ट। अच्छा कि ये उत्तल लेंस है तो प्लस का 2 डायोप्टर, उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है क्षमता और अवतल लेंस के लिए माइनस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के समूह किरण के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। बहुत सारे प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनको प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित हो रही हैं ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई आ रही हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आप लोग ने हमारे थ्योरी में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव पॉजिटिव होती है। ये बात भी हम लोग अगले वीडियो में किए थे। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है सदैव। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम दोस्तों अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को दोस्तों कहते हैं अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक ही बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, कांच से भी लेंस बनाया जा सकता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, ये क्योंकि पारदर्शी माध्यम नहीं होता। जिन जिन वस्तुओं को हम लोग आर पार देख सकते हैं वस्तुओं से, वे सभी वस्तुएं पारदर्शी माध्यम होते हैं और उनसे ही लेंस बनाया जा सकता है, मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से, सॉरी, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण हमेशा सदैव छोटा रहेगा, बड़ा कभी नहीं बनेगा उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? मतलब कि हमें इसको ये बताना है कि किस दर्पण में सबसे बड़ा वस्तु से, मतलब वस्तु सामने रखा है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में समान वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सबसे छोटा बनता है। बच्चा अवतल दर्पण में ही सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या फिर वस्तु से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तुओं से भी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से यानी दूर दूर वाले माध्यम से विरल से सघन में जाती है
तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब है ये ऐसे जाना चाहिए इसको, उससे न जाकर इसको ऐसे चली जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के निकट आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक मतलब जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसमें अभिदृश्य यानी जो हम लोग बाहर की वस्तु को देखते हैं उसके आगे कौन सा लेंस लगा होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा के आगे देखे होंगे आप लोग ऐसा गोल सा उत्तल लेंस लगा होता है। ये अगर ये कैमरा है तो इसके आगे आप लोग देखेंगे उत्तल लेंस लगा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है किस चीज का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण दोस्तों, पीछे की वस्तुओं को, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या उसका 2 टाइम्स होता है, तो 2 गुना फोकस का। फोकस 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या 2 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। निर्गत किरण मतलब जो बाहर निकलती है किरण, और अभिलंब जैसे कि ये कोई परावर्तक तल हुआ, ये प्रकाश की किरण आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये अभिलंब बीच में हो गया। इसके बीच और इसके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों जैसे ये अब ये परावर्तन के लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, ठीक। तो ये परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्गत किरण है उसके लिए अगर बात करें तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, तो ये आपतन कोण, और ये जो अपवर्तित होकर जाता है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, अब माध्यम से दूर भी हटती है, तो ये प्रकाश किरण बाहर निकल रही है एक माध्यम से, तो उसको हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं, और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, निर्गत कोण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग मतलब किसका प्रयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब ये ये आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ लेंस, तो इसमें जो होता है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक तनता है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये बनता है, मिस प्रिंट है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल लेंस द्वारा बनता है दोस्तों, केवल और केवल अवतल लेंस द्वारा बनता है। अवतल लेंस में आप लोगों ने देखा होगा जब भी प्रतिबिंब बनता है इसी तरफ बनता है हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी।